एक तरफ जहां आज धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देवघर वाले रजत मुखर्जी क्रिसमस पर भाईचारे और शांति का संदेश डाक टिकट के माध्यम से दे रहे हैं। रजत मुखर्जी एक बंगाली समाज से आते हैं। बचपन से ही इन्हें पशु पक्षियों और डाक टिकट से गहरा लगाव रहा है। ऐसे में इनके पास 1 लाख से ज्यादा डाक टिकट संग्रह है। रजत मुखर्जी क्रिसमस को लेकर डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को दर्शाते हुए लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। रजत पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों से भी इनका गहरा लगाव है। रजत मुखर्जी अपनी एक बहन के साथ बिलासी टाउन में रहते हैं। इनका और कोई नहीं है। उम्र के साथ साथ लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया और अब काफी कम लोग इनके घर आते हैं। लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन्हें ये यीशु की जीवनी डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को केक भी खिलाते हैं। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच एक तरफ जहां कारोबारियों के द्वारा लगातार अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद उत्पाद विभाग ने भी अब शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब शराब कारोबारियों की खोज के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर और चमनिया दियारा में कई थाने की पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम हाथ में कुदाल लेकर दियारा की जमीन को खोदते नजर आई, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। छापेमारी में देसी शराब के ड्रम बालू के अंदर से निकल रहे थे। लगातार पुलिस के द्वारा सैकड़ों से भी ज्यादा ड्रम को निकाल कर नष्ट किया गया। नए साल की तैयारी को लेकर शराब माफिया भारी मात्रा में यहां पर शराब बना रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराबबंदी में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब माफिया एक से बढ़कर एक नए तरीके आजमा रहे हैं। भागलपुर में शराब की तस्करी के लिए एक स्कॉर्पियो पर पुलिस का नंबर प्लेट लगाया गया था, ताकि पुलिस की रोक-टोक से बचा जा सके। हालांकि ये पुलिस की गाड़ी है या फर्जी नंबर प्लेट है, इसकी जांच की जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि महगामा की ओर से 2 गाड़ियों में शराब भरकर लाई जा रही है, जिसके बाद सनहौला मोड़ के पास पुलिस ने गाड़ियों की जांच शुरू की। वहीं पुलिस की कार्रवाई को देखकर एक कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि दूसरा तस्कर स्कॉर्पियो लेकर भागने लगा। इस दौरान भागलपुर बाईपास टीओपी के पास गाड़ी गड्ढे में गिर गई। पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। दोनों जगह पर एक ही ब्रांड के शराब बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि वो लोग शराब को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। हर दिन छापेमारी की जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वो बदमाश थे, लूटपाट करना उनका पेशा था। 30 दिसंबर को भी बदमाशों ने राहगीरों को अपना शिकार बनाया था और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उन्हें लगा था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन 3 दिनों बाद पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दे दी और सभी 4 लुटेरों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया, लॉकअप में पहुंचा दिया। क्या है हथकड़ी में बेखौफ लुटेरों की कहानी, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। लूटकांड का खुला राज, 4 लुटेरे पहुंच गए हवालात। गन की धौंस पर करते थे धंधा। भोजपुर जिले की पुलिस के टेबल पर रखा यही वो खौफ और मौत का कारतूस है, जिसका धौंस दिखाकर बेखौफ बदमाश दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में खाकी को खुली चुनौती देते थे। आम से लेकर घास तक का रास्ता रोकते थे। कागज के चंद टुकड़ों के लिए मौत की गोली दागते थे।
लूट की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो जाते थे। 30 दिसंबर 2022 की शाम को भी बेखौफ बदमाशों ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया था। चरपोखरी थाना के बलिहारी रोड स्थित बढ़नी हाई स्कूल के पास 2 फाइनेंस कर्मियों से 20,000 कैश, 1 मोबाइल और टैब सहित कई सामान लूट लिए थे और पुलिस के पहुंचने से पहले के जवानों को भी लगाया गया है। शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है और हर एक तरह के हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के वीरपुर थाने की पुलिस ने थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन किया, जिसमें पहले शराब बेचने के मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को थाना परिसर में ही उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ आरोपियों को हिदायत दी गई कि अगर वो शराब के धंधे में अभी भी लिप्त हैं तो उसे जल्द ही छोड़ दें। साथ ही साथ अगर उनके जान पहचान के लोग इस धंधे में शामिल हैं तो उन्हें पकड़वाने में भी पुलिस की मदद करें। थानाध्यक्ष ने हिदायत देते हुए कहा कि पहले के सभी आरोपियों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर लिया गया है और अगर शराब का कोई भी मामला सामने आता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के सख्त रवैये की वजह से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस का कहना है कि शराब कारोबारियों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर पहुंचे। यहां उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां वो एयर गन पर भी हाथ आजमाते नजर आए। ये देखिए, हाथ में एयर गन और सटीक निशाना। तेज प्रताप यादव तीरंदाजी भी करते दिखे। दरअसल शनिवार को अचानक राजगीर पहुंचने के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव नेचर सफारी गए। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव ने नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज के अलावे वाइल्ड लाइफ जू सफारी के जंगली जानवरों का जायजा लिया। तेज प्रताप यादव ने दोनों सफारी के सभी टिकट काउंटर पर जाकर विभिन्न एक्टिविटीज, इवेंट्स और राइड्स के टिकट खुद कटाए। नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज पर परिभ्रमण करते हुए उन्होंने हरी भरी पहाड़ी और वादियों को देर तक निहारा और स्वच्छ पर्यावरण से लबरेज प्राकृतिक संपदाओं की सराहना की और सफारी में घूमने आए स्कूली बच्चों और पर्यटकों के साथ भी बातचीत कर उनका अनुभव शेयर किया। जरा सोचिए, आपकी बाड़ी में तेंदुआ घुस जाए और पेड़ पर चढ़ जाए तो भला आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो भी बनाया। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी कराई गई और लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन तेंदुए ने पेड़ से उतरने का नाम नहीं लिया। वहीं वन अमले ने भरोसा जताया कि माहौल शांत और सुनसान होने के बाद तेंदुआ अपने आप जंगल में चला जाएगा। गिरिडीह में बगोदर के खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बगोदर CHC लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खरखरो में एक जमीन के टुकड़े पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी ने दावा ठोका था। एक पक्ष की ओर से जमीन